हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो ये स्पेशल वीडियो है पेरिस पैरालंपिक 2024 का 25 एमसीक्यू है विद विनर्स लिस्ट है। डिटेल में बताएंगे आपको, क्योंकि इस बार का जो भारत का प्रदर्शन रहा है वो बेहतरीन रहा है। सबसे ज़्यादा मेडल इस बार जीते गए हैं पैरालंपिक में। पैरालंपिक मतलब क्या हुआ, इसमें दिव्यांग खिलाड़ी खेलते हैं। एक तो ओलंपिक होता है और ठीक उसके बाद पैरालंपिक आयोजित किया जाता है। ये पेरिस में इस बार आयोजित किया गया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके तमाम एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त किए हैं भारतीय खिलाड़ियों ने। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स और पहला क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? इसका आंसर होगा 29। टोटल 29 मेडल जीते हैं भारतीय खिलाड़ियों ने। कब से कब तक था पैरालंपिक गेम्स? तो 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक ये आयोजित किया गया था पेरिस में। ठीक है, यहाँ पर आप पूरा डिटेल देख रहे हैं। 29 टोटल मेडल है, उनमें से 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर और 13 जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया गया है। ओके, तो ये खास बात है और इन सब की पूरी लिस्ट भी मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ। और ख़ासतौर पर जो गोल्ड मेडल जीता है जिन्होंने, उन सब के नाम भी मैं ले लेना चाहता हूँ। अवनी लेखरा, नीतीश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार, नवदीप। तो ये गोल्ड मेडल पाने वाले खिलाड़ी हैं, ये पूरी लिस्ट है। ठीक है, बाकी और भी हैं, तो उन सब के मैं लिस्ट एक बार दिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चन के ज़रिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले हाँ, ये कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस में आयोजित किया गया था। पैरालंपिक क्या है? पैरालंपिक एक बड़ी खेल प्रतियोगिता है जिसमें शारीरिक और मानसिक रूप से जो दिव्यांग लोग हैं वो हिस्सा लेते हैं, और ये ओलंपिक गेम्स के ठीक बाद आयोजित किया जाता है। इसमें खिलाड़ी दौड़, तैराकी, बास्केटबॉल, साइकिलिंग और बहुत सारे अन्य खेल मुकाबले उसमें मुकाबला करते हैं। उद्देश्य इसका ये है कि दिव्यांग खिलाड़ी जो हैं उनकी प्रतिभा दुनिया देखे और दिव्यांग लोग के प्रति समाज में जो सोच है वो बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये आयोजन किया गया था इस बार। चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीते हैं? किस देश ने जीते हैं? आंसर होगा चाइना। चीन ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, 220 मेडल जीते हैं। भारत ने 29 मेडल और चीन ने, हमारा पड़ोसी, उसने 220 मेडल जीते हैं। और ये पदक तालिका देख रहे हैं आप। ठीक है, नंबर 1 चाइना है जिसने 220 मेडल जीते हैं, उसमें से 94 गोल्ड है, 76 सिल्वर है और 50 ब्रॉन्ज मेडल है। उसके बाद फिर ग्रेट ब्रिटेन है, उसका स्थान आता है 29 गोल्ड, 44 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल, और टोटल है 124 मेडल। फिर तीसरा स्थान है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने टोटल 105 मेडल प्राप्त किए हैं, जीते हैं इस पैरालंपिक गेम्स में, जिसमें 36 गोल्ड है, 42 सिल्वर और 27 जो है ना वो ब्रॉन्ज मेडल है। फोर्थ स्थान आया है नीदरलैंड्स का, जिसने 56 मेडल जीते हैं, 27 गोल्ड, 17 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल। 18वां स्थान भारत का है जिसने 29 मेडल जीते हैं, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। ठीक है, तो ये एक शानदार उपलब्धि है भारत की, पहले से अच्छी उपलब्धि है। हम 18वें पे हैं, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस इस बार का रहा है और आगे भी हमारी टीम ये कोशिश करेगी, उम्मीद है मुझे कि और बेहतर वो कर सके, 18 से और बेहतर आ सके, टॉप 10 में आ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 का शुभंकर क्या था? शुभंकर, देखिए शुभंकर जो है ना वो ओलंपिक का ही सेम था। ठीक है, ओलंपिक और पैरालंपिक का सेम होता है, एक ही होता है। तो क्या है, मैंने पिछली बार ओलंपिक गेम्स का जो स्पेशल वीडियो बनाया था उसमें बताया था मैंने। तो ये है द फ्रिज। क्या है? द फ्रिज एक खास तरह की टोपी है, ये वाली। ठीक है, ये टोपी है खास तरह की, और इसी को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था। ये पारंपरिक फ्रिजियन टोपियों के आधार पर बनाई गई छोटी आकृति है, और ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये टोपी जो है ना काफ़ी ख़ास रही है उस वक्त क्रांति की। ठीक है, ये है फ्रिजियन कैप। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 का आदर्श वाक्य बताएं। क्या है आदर्श वाक्य, यानी मोटो क्या रहा है? इसका है गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, क्या है? गेम्स वाइड ओपन, ये है
इसका आदर्श वाक्य, ठीक है, ये वाला, गेम्स वाइड ओपन। इसका मतलब क्या हुआ? खेल ज़्यादा विशाल, अलग और ज़्यादा खुलेपन के साथ, मतलब खेल पूरी तरह से खुले हुए हों, ठीक है। ये रही है इस बार की थीम। ओलंपिक की भी यही थी और पैरालंपिक की भी यही थीम रखी गई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? 2 रहे, एक पुरुष खिलाड़ी और एक महिला खिलाड़ी। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ठीक है। तो सुमित अंतिल जो है वो भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जो देख रहे हैं आप। ओके, और टोक्यो, इससे पहले जो आयोजन हुआ था ना टोक्यो में पैरालंपिक, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा ये हैं भाग्यश्री जाधव, ये शॉट पुट स्टार हैं, शॉट पुट खेल खेलती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको चिंता ना करें, पूरा वीडियो आप देखिए। ओके, यूट्यूब पर ये पीडीएफ इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऐप पर जो लोग देख रहे हैं उनको ऐप पे मिल जाएगा। वैसे ऐप पर डेली का जो करंट अफेयर्स होता है पीडीएफ वो फ्री होता है, आप वो ले सकते हैं, वहाँ आप जाइए देखिए। और भी कोर्सेज हैं, करंट अफेयर्स के मेंबरशिप प्लान है, ताकि शानदार आपकी तैयारी हो सके। ओके, तो क्वेश्चन होगा अगला, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? अब यहाँ पर क्या सवाल हो रहा है? समापन समारोह की बात हो रही है। इससे पहले वाला जो सवाल था वो था उद्घाटन समारोह था। उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे। अब समापन समारोह में कौन थे? तो वो हैं हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। क्या नाम है? हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। तो ये समापन समारोह ये 9 सितंबर की आधी रात को ये हुआ था आयोजन। वैसे तो 8 तक ही था, लेकिन 8 की रात का ही है, तो भारतीय समय अनुसार वो 9 बज गया था। तो हरविंदर सिंह जो है ना, फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ, ये हैं हरविंदर सिंह, ये तीरंदाज हैं, यानी आर्ची में शानदार ये खेलते हैं। और प्रीतिपाल की बात करेंगे तो प्रीतिपाल जो है वो धावक हैं, ठीक है, ये दौड़ते हैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं मूलतः ये। ओके, और ये हरियाणा के हैं हरविंदर सिंह जी। आगे बढ़ते हैं और अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब जो मेडल विजेता है ना, उन सब के बारे में क्वेश्चन है, जिस तरह से एग्जामिनेशन में आपको आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन होगा, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत को पहला मेडल किस खिलाड़ी ने दिलाया था? पहला मेडल पेरिस पैरालंपिक की बात हो रही है, आंसर होगा अवनी लेखरा। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, अवनी लेखरा, ठीक है। तो विमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया था। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेंगे, ये है अवनी लेखरा, कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन होगा कि पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो आंसर है, आपको पता है, मैंने पहले ही चर्चा कर दी थी, आंसर का गोल्ड मेडल। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता विमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में SH1 कैटेगरी में। अब आप कहेंगे SH1 का मतलब क्या हुआ? SH1 जो कैटेगरी है ये देखिए, आपको अलग अलग कैटेगरी दिखाई देगी इस तरह की, कोई अलग अलग नाम से होगा ये कैटेगरी। ये दिव्यांगता की कैटेगरी है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, कोई मतलब अलग अलग तरह की दिव्यांगता है, तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है, ताकि उसी कैटेगरी के, यानी अगर किसी के पास हाथ नहीं है मान लीजिए, या ये जैसे कि अवनी लेखरा जो हैं वो नीचे कमर से नीचे पैरालाइज हैं, तो उनके लिए ये है SH1 कैटेगरी है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये जीता है। ओके, तो ये शानदार रहा। अवनी लेखरा के बारे में आपको बताऊं, जयपुर की रहने वाली हैं और बचपन से दिव्यांग नहीं थी। हुआ ये था कि 2012 में एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें उनके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। उसी के बाद से उनको बहुत समस्याएं उनको झेलनी पड़ी हैं, और नतीजा ये हुआ है उनको कि चलने में, खड़े होने में असमर्थ हैं, तब से वो व्हील चेयर पर ही हैं। एक्सीडेंट के बाद वो अवनी लेखरा जो हैं वो काफ़ी दिनों तक बहुत डिप्रेशन में रही। उनको लगा कि अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत दिनों तक कमरे में बंद थी, किसी से बातचीत करना बहुत कम रहता था।
लेकिन माता पिता के प्रयासों के बाद उनके मन में आत्मविश्वास लौटा था और एक खास बायोग्राफी उन्होंने पढ़ी थी, अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी। और उसके बाद उस बायोग्राफी पढ़ने के बाद उन्होंने निशानेबाजी में अपनी प्रतिभा को दिखाने का सोचा और शानदार किया उन्होंने, ठीक, गोल्ड मेडल जीता है। सबकी अपनी अपनी कहानी है, शानदार कहानी है, मतलब प्रेरक कहानी है, ठीक है। आप लोग कहते हैं ना मोटिवेशन, इससे बेहतर मोटिवेशन और कहीं नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में तीरंदाजी में भारत का पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल किसने दिलाया? यहाँ पर सवाल आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ सवाल मैं कर रहा हूँ तीरंदाजी में भारत को पहला मेडल। वैसे पहला मेडल तो अवनी लेखरा ने दिलाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही, तीरंदाजी में मेडल पहला, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हरविंदर सिंह, ठीक है, हरविंदर सिंह। पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में 4 सितंबर को इन्होंने ये जीत हासिल की है, ठीक है। ये हरियाणा के रहने वाले हैं और उनका जो सफ़र है खेल का और उनकी दिव्यांगता का, उसके बारे में बताऊं, मात्र ये 1.5 साल के थे तब उनको डेंगू हो गया था और इलाज का जो साइड इफ़ेक्ट हुआ ना, उसके कारण पैरों में अस्थायी दिव्यांगता आ गई थी पैरों में, और अब उन्होंने शानदार ये तीरंदाजी में ये मेडल प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में पुरुषों के एकल SL3 बैडमिंटन इवेंट में नीतीश कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर का इसका गोल्ड मेडल जीता है। ओके, तो शुरुआत में मैंने गोल्ड ही गोल्ड दे दिया है, ठीक है। तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, नीतीश कुमार हैं। 2 सितंबर को इन्होंने पुरुषों के एकल SL3 बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो है ना, इस SL3 कैटेगरी में, ये जो कैटेगरी है ना, इस कैटेगरी में ये वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पर हैं इस वक्त। नीतीश कुमार का फोटोग्राफ ये रहा और इनके बारे में आपको बताऊं, हरियाणा के रहने वाले हैं मूलतः। बचपन में वो फुटबॉल खेलते थे। 2009 में एक एक्सीडेंट हुआ, उस दौरान पैर खराब हो गया और बैडमिंटन में उनकी बहुत गहरी रुचि रही और IIT जो मंडी है उससे उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका ये पैर जो है वो नकली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में पुरुषों के जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक, तो F64 कैटेगरी में सुमित अंतिल ने कौन सा मेडल जीता है? कौन सा मेडल है भाई? आंसर का गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने, ठीक है। तो 2 सितंबर को उन्होंने ये मेडल जीता। F64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल थ्रो किया उन्होंने, शानदार, और ये मेडल उन्होंने प्राप्त किया है और ये रहा फोटोग्राफ इनका, ठीक है। तो उनके बारे में बताऊँ, सुमित अंतिल के बारे में, वो भाला फेंक खिलाड़ी हैं, हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं, 26 साल के हैं। और आपको बताऊं कि जब वो पढ़ाई करते थे ना, स्टूडेंट थे, तो कोचिंग से घर लौटते समय एक्सीडेंट हो गया। बताया जाता है कि ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था और एक पैर उन्होंने खो दिया। तो एक पैर जो है उनका आर्टिफिशियल लगा हुआ है और फिर वो मतलब बेहद परेशान हो गए थे। तो उनकी एक मुलाकात हुई एक पैरा एथलीट से, राजकुमार से, और उसी समय उनको पता चला कि पैरा गेम्स में कितना बढ़िया अवसर है और फिर तो लाइफ चेंज हो गई इनकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। क्या नाम है? सुमित अंतिल, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता इस बार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में पुरुषों के क्लब थ्रो F51 फाइनल में धर्मवीर ने कौन सा मेडल जीता है? धर्मवीर की बात कर रहे हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। शानदार थ्रो किया और नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। 34.92 मीटर का शानदार इन्होंने थ्रो किया है और ये गोल्ड मेडल उन्होंने जीत लिया है 4 सितंबर को, ठीक है। तो ये एक शानदार बात है। धर्मवीर, इनके बारे में आपको बताऊं, सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं और हुआ ये था कि इनको तैराकी का बड़ा शौक था, ठीक है। तो नहर में कूदते समय पानी की गहराई का अनुमान इनका
गलत हो गया। और जो इनको लगा कि पानी बहुत गहरा है, लेकिन ठीक पानी के ठीक नीचे ही चट्टान थी, और सीधे जब वो कूदे तो उसी से टकरा गए। और उसके बाद क्या हुआ, कमर से नीचे का पूरा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। और इस घटना के बावजूद उन्होंने नए अवसर की तलाश जारी रखी और ये गोल्ड मेडल उन्होंने जीत लिया है क्लब थ्रो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद T64 इवेंट में प्रवीण कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? प्रवीण कुमार ने कौन सा मेडल जीता? आंसर का इसका भी गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। प्रवीण कुमार 6 सितंबर को उन्होंने जीता पुरुषों की ऊंची कूद T64 इवेंट में। ओके, टॉप स्थान पर रहे ये। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। उनका जन्म हुआ था नोएडा में, उत्तर प्रदेश के मूलतः रहने वाले हैं। और जन्म से ही एक पैर उनका छोटा है। शुरू में बहुत ही हीनता की भावना रही उनमें कि एक पैर छोटा है, उनको चलने में भी दिक्कत होती थी। लेकिन भारत का सीना जो ना वो चौड़ा कर दिया इन्होंने गोल्ड जीत कर। अब ठीक है, तो कोई अगर आप में कमी है तो वो बहाना नहीं होना चाहिए, आप बेहतर करने की कोशिश कीजिए, यही ये सब दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में पुरुषों के जेवलिन थ्रो यानी यहाँ पर भाला फेंक की बात हो रही है, F41 कैटेगरी में नवदीप सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? नवदीप सिंह की बात कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, और ये फोटोग्राफ देख लीजिए आप। ठीक है, कद में काफ़ी छोटे हैं और 7 सितंबर को इन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता ये मेडल। ठीक है, देखिए शुरुआत में ये सेकंड स्थान पर थे, यानी इनको सिल्वर अलॉट किया गया था, लेकिन ईरान के बेत सयाह सदेग तो उनको गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन वो अयोग्य घोषित कर दिए गए। उसके बाद इनका सिल्वर मेडल जो है ना वो गोल्ड मेडल में अपग्रेड कर दिया गया था। ठीक है, तो नवदीप सिंह हैं ये, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पहले सिल्वर जीता था लेकिन अपग्रेड कर दिया गया क्योंकि गोल्ड वाला वो डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो ये रहे नवदीप, और हरियाणा के पानीपत ज़िले के रहने वाले हैं। बौनेपन के शिकार हैं ये। शुरू में उन्होंने मतलब जो ट्रेनिंग ली तो उससे काफ़ी दिक्कतें हुई, और जो लोग थे उनके ताने भी सहने पड़े थे। इनके पिता नेशनल लेवल के पहलवान थे और उन्होंने ही कहा इनको कि तुम जो है ये पैरा स्पोर्ट्स में ज्वाइन करो, और शानदार इन्होंने गोल्ड मेडल दिला दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में मेंस T47 हाई जंप इवेंट में निषाद कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? निषाद कुमार की बात कर रहे हैं, आंसर का सिल्वर मेडल इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, देश के लिए एक शानदार मेडल इन्होंने दिलाया। ओके, इस इवेंट में यूएसए के खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिल गया था, लेकिन इनको सिल्वर मिला है। ओके, ये रहा फोटोग्राफ इनका, निषाद कुमार, और हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले के रहने वाले हैं, पिता किसान हैं। जब ये 8 साल के थे तब खेत में घास काटने वाली जो मशीन है ना उससे इनका दाहिना हाथ कट गया था, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद जब इनको पता चला कि ये दाहिना हाथ कट जाने के बावजूद, दाहिना हाथ का कुछ हिस्सा कलाई के पास से, उसके बावजूद भी अवसर हैं मौजूद, तो इन्होंने इसमें कदम रखा और अब देखिए सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। इस तरीके से हाई जंप किया इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में पुरुषों की डिस्कस थ्रो मतलब डिस्क होता है, उसको फेंकना होता है, तो उसमें F56 कैटेगरी के इवेंट में योगेश कथुनिया ने कौन सा मेडल जीता है? योगेश कथुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। आंसर का सिल्वर मेडल इन्होंने भी जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है पुरुषों की डिस्कस थ्रो जो इवेंट थी उसी में। ठीक है, तो योगेश कथुनिया का ये देखिए डिस्कस थ्रो कर रहे हैं आपको, तो ये देखिए ये फेंका उन्होंने। ओके, और ये सिल्वर मेडल इनको मिला था। इनका अगर इनके बारे में हम कहेंगे, भारतीय पैरा एथलीट तो हैं ही, और 9 साल की उम्र में उन्हें गिलियन बैर सिंड्रोम हो गया था। क्या है? गिलियन बैरे सिंड्रोम।
उनकी माँ ने पहले फिजियोथेरेपी सिखाई इनको, खुद सीखी उन्होंने, उनकी माँ ने। और 3 साल के भीतर योगेश की मांसपेशियों को थोड़ा ताकतवर किया उन्होंने। ओके, ये जो सिंड्रोम है ये खास तरह की बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की जो रक्षा प्रणाली है ना, इम्यून सिस्टम, वो गलती से नसों पर ही हमला कर देती है। इससे शरीर में कमजोरी, सुन्नता, कभी कभी लकवा, पैरालिसिस भी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि ढेर सारे मेडल भारतीयों ने जीता है पैरालंपिक में। क्वेश्चन होगा, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद T63 इवेंट में शरद कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? शरद कुमार की बात कर रहा हूं मैं। आंसर का इसका सिल्वर मेडल उन्होंने जीत लिया है। 3 सितंबर को उन्होंने ये जीता था। पुरुषों की ऊंची कूद में इन्होंने जो बेहतरीन छलांग लगाई उसमें। ठीक है, तो ये है। और इनके बारे में बताऊं, बिहार के ये रहने वाले हैं। और ये जब शरद 2 साल के थे, पोलियो हो गया था उस वक्त। शुरुआती जीवन बहुत ही स्वास्थ्य की चुनौतियों से रहा, अस्पताल के चक्कर काटने रहते थे। और फिर उन्होंने स्पोर्ट्स का, पैरा स्पोर्ट्स का में अपना करियर 2009 में शुरू किया था। ओके, और ये शानदार अचीवमेंट इन्होंने प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में पुरुषों के जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक, उसमें F46 इवेंट में अजीत सिंह ने कौन सा मेडल जीता? अजीत सिंह ने कौन सा मेडल? आंसर होगा सिल्वर मेडल। उन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया। 3 सितंबर को उन्होंने जीता था। ठीक है, अजीत सिंह, और ये मूलतः उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हालांकि पले बढ़े। मूलतः इनका जन्म हुआ था इटावा में। एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था और अपने एक अच्छे दोस्त को गिरने से बचाने की कोशिश करते समय खुद ही ये ट्रेन के पहियों में फंस गए थे। और उससे क्या हुआ कि कोहनी के नीचे का बायां हाथ उनका जो है ना वो काटना पड़ गया था। ओके, तो लेकिन शानदार काम किया इन्होंने, अभी सिल्वर मेडल जीत लिया इन्होंने। ठीक है, जेवलिन थ्रो में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में पुरुषों के शॉट पुट F46 इवेंट में सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, इनका नाम है। ठीक है, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, ये इनका नाम है। तो उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीत लिया है। और इनका जन्म हुआ था 1989 में। महाराष्ट्र के सांगली जिले के रहने वाले हैं। फोटोग्राफी रहा। और इनकी दिव्यांगता के बारे में इतिहास बात करेंगे तो स्कूल के दिनों में एक एक्सीडेंट हुआ था। उसी के दौरान कोहनी की मांसपेशियां उन्होंने गंवा दी थी। सर्जरी हुई थी लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए, तो बाएं हाथ में उनकी दिव्यांगता आ गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में पुरुष क्लब थ्रो F51 इवेंट में प्रणव सूरमा ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर होगा सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। 4 सितंबर को उन्होंने जीता। और मूलतः ये फरीदाबाद यानी हरियाणा के रहने वाले हैं। 16 वर्ष की उम्र में इनके रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, तो काफ़ी दिक्कत रही इनकी, लेकिन इन्होंने इस गेम्स में शानदार काम किया है। ओके, और आपको बताऊं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर भी वो काम कर रहे हैं और पैरालंपिक में सिल्वर मेडल उन्होंने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में महिला एकल बैडमिंटन SU5 कैटेगरी में थुला सिम्थी मुरुगेसन, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिल्वर मेडल। ठीक है, 2 सितंबर को इन्होंने महिला एकल बैडमिंटन में ये शानदार अचीवमेंट हासिल किया है। ठीक है, इन्होंने एथलेटिक्स की शुरुआत जो है ना वो मतलब गेम्स की शुरुआत 5 साल की उम्र में कर दी थी। और जन्म से बाएं हाथ की विकृति के साथ ये पैदा हुई थी, तो इनका अंगूठा काटना पड़ा था। ओके, और इनको खास तरह की बीमारी थी जिससे मांसपेशी जो है कमज़ोर हो गई थी और हाथों की हरकत जो है ना सीमित हो गई थी। ओके, और एक एक्सीडेंट भी हुआ था, उसके कारण बाएं हाथ की गति और कम हो गई थी, तो हाथ को सीधा करना मोड़ना उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी।
तो दाएं हाथ से ही वो खेलती हैं, उसी से वही एक्टिव है हाथ उनका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में पुरुष एकल SL4 बैडमिंटन इवेंट में यथिराज सुहास लालिना के रे, तो उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? आंसर होगा सिल्वर मेडल। आपको बताऊँ ये IAS अधिकारी हैं, 2 सितंबर को इन्होंने ये जीत लिया है। सुहास यथिराज कर्नाटक के शिमोगा कर्नाटक के शिमोगा के मूलतः रहने वाले हैं। ये जन्म से ही दिव्यांग हैं, पैरों में दिक्कत है, और उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से यानी NIT से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की हुई है। UPSC की तैयारी शुरू की, पास कर लिया और फिर IAS अधिकारी बन गए। और उनकी पोस्टिंग आगरा में, फिर जौनपुर, सोनभद्र, अलग अलग जगहों पर हुई थी। नोएडा के DM भी रह चुके हैं। ये 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं और शानदार खेलते हैं। पिछली बार भी मेडल जीता था इन्होंने टोक्यो में, और इस बार सिल्वर मेडल इन्होंने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग SH1 इवेंट में मनीष नरवाल ने कौन सा मेडल जीता? मनीष नरवाल, आंसर क्या होगा? सिल्वर मेडल इन्होंने जीत लिया है। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये, ओके। पैराशूटर हैं, वो शूटिंग करते हैं। दाहिने हाथ में से वो जन्मजात दिव्यांग है, लेकिन अपनी इच्छाओं को मतलब बाधा में नहीं रहने दिया। बाएं हाथ से शानदार खेलते हैं वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में महिलाओं की T35 कैटेगरी में 100 और 200 मीटर इवेंट में किसने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? आंसर होगा प्रीतिपाल, ठीक है। प्रीतिपाल ने ये 2 मेडल ब्रॉन्ज जीते। उन्होंने पहला मेडल 30 अगस्त को जीता, दूसरा मेडल 1 सितंबर को उन्होंने जीत लिया है, ओके। ये रहा फोटोग्राफ। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही पैरालंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर होगा प्रीतिपाल, ठीक है। मात्र 23 साल की हैं और उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता उन्होंने, ठीक है। पैरालंपिक गेम्स में, एक ही पैरालंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गई हैं, ठीक है। शानदार काम किया उन्होंने। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैं वो मूलतः। पैरों में कमजोरी और दिक्कत की वजह से उनके शरीर के नीचे का हिस्सा शुरुआत में काफ़ी प्लास्टर पर चढ़ा दिया गया था। 5 वर्ष की उम्र में उनको कैलिपर्स यानी पैरों को सहारा देने वाले जो उपकरण होते हैं वो लगाए गए थे। 8 वर्ष तक उन्होंने ये पहना था, ठीक है। बाद में वो धावक बन गई, लेकिन शानदार काम किया उन्होंने, ठीक है। तो अब एक बार और देख लेते हैं। देखिए 29 मेडल पैरालंपिक गेम्स में जीते भारतीय खिलाड़ियों ने। 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं, ठीक है। गोल्ड मेडल ये सारे नाम देखें: अवनी लेखरा, नितेश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह, ठीक है। अलग अलग खेल में पूरी लिस्ट मैंने ये दे दी है। और सिल्वर मेडल की बात करेंगे तो मनीष नरवाल, निशात कुमार, योगेश कथुनिया, थुला सिम्थी मुरुगेसन, सुहास यथिराज, शरद कुमार, अजित कुमार, सचिन खिलाड़ी और प्रणम सूरमा, ओके। तो ये सिल्वर हो गया। और ब्रॉन्ज मेडल देख लीजिए। ब्रॉन्ज मेडल का नाम मतलब क्वेश्चन में तो नहीं दिया था मैंने, अलग से दे दिया है मैंने। क्या क्या नाम है? मोना अग्रवाल, प्रीतिपाल, रूबीना फ्रांसिस, प्रीतिपाल मतलब प्रीतिपाल ने 2 बार जीता ब्रॉन्ज मेडल। फिर मनीषा रामदास, राकेश कुमार, शीतल देवी, तीरंदाजी में मिश्रित कंपाउंड था ये। नित्या से सिवन, दीप्ति जीवन जी, मरियप्पन थंगा वेलू, ओके। और भी नाम है: सुंदर सिंह गुर्जर, कपिल परमार, होतोजे सेमा और सिमरन, तीनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पैरालंपिक पूरा आपका हो गया और इसी तरीके से करंट अफेयर्स आप देखते रहिए। मंडे से आपको रेगुलर करंट अफेयर्स मिलेगा, ठीक है। और हाँ, मेंबरशिप प्लान है हमारे करंट अफेयर्स का, तो वो देख सकते हैं आप, आपके बहुत काम आएगा। शार्प लर्निंग नाम का एक ऐप है, वहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। सरकारी जॉब न्यूज़ नाम था पहले ऐप का भी, लेकिन अब नाम उसका शार्प लर्निंग हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।